ब्रिलियंट खेला नेपाल ने, पूरा फंसा के रखा 1-1 बराबर। फिर पेनल्टी में जाके आओ रोस्टिंग ग्लासेस पहन लिए। अब टीडी पॉपा भी सही से करेंगे। और कल आपके भाई ने जब बोला था तो माने नहीं माने। मैंने बोला था भाई मंगोलिया का घंटा बजने वाला है, तो भाई बजा ना। मानते हो नहीं मानते हो? फिर ये होती है प्रेडिक्शन। मानते हो जब मैंने बोला था सो क्या नाम है, आप कुशाल मल्ला को भेजो ओपनिंग पे, भेजो उसको जल्द से जल्द। आप लोग ओपनिंग स्लॉट पे या पावर प्ले के अंदर क्या बर्बादी कर सकता है वो? आप उसका नंबर खा रहे हो, आप उसकी बर्बाद कर रहे हो। आप उसको छठे नंबर का प्लेयर ही नहीं है वो भाई, आप उसको इतना नीचे भेजते हो। अब उसको भाई या तो ओपनिंग रखो या तो वन डाउन ही रखो। T20 में उसको वन डाउन ही रखो या ओपनर बनाओ। और पावर प्ले में वो सबसे ज्यादा मस्त है मेरे भाई। देखा नहीं पावर प्ले में? मैंने बोला हाफ हिट भी छक्का है उसका पावर प्ले में। उसके रिंग्स में होते हैं सारे लड़के यार, उसका जहां दिल करेगा वो मारेगा। वो 10 बॉले भी खड़ा हो गया तो आपकी टीम की लंका लगा सकता है और दूसरी टीम की लंका बजा सकता है। क्या क्लियर स्ट्राइकिंग हुई है, क्या मारा है, क्या कूटा है, बर्बाद करके रख दिया है मंगोलियों की। पता नहीं क्या मैं बोलूं, मंगोल हो गए वो लोग यार। मतलब फास्टेस्ट 50 कर ली, नो बॉल पे 50 करने वाला है भाई। भाई गाना सही बना था ना फिर। जंगल में मंगल तेरे ही दम से, जंगल में मंगल तेरे ही दम से, सबने ये शोर मचाया है, कुशाल फास्ट सेंचुरी करके आया है, कुशाल फास्ट सेंचुरी करके आया है। अब ये दीपेंद्र पे भी चलते हैं भाई। जंगल में मंगल तेरे ही दम से, मंगोलियों का बजाया है, नो बॉल पे 50 करके आया है, नो बॉल पे 50 करके आया है। तो भाई आज भी सब्सक्राइब नहीं करोगे क्या? सब्सक्राइब के बटन को तो आज दबा दो भाई के 50 के हो जाने चाहिए आज के आज ही। जितने भी लोगों बैठे हुए हो, बाद में देखते हो पहले देखते हो, सब्सक्राइब के बटन को दबाओ। मैं देख रहा हूं 45% से ज्यादा ऑडियंस छुप के देख रही है। क्यों छुप के देखते हो भाई? जब सब्सक्राइब को नहीं हिट करोगे, आपके भाई की प्रेडिक्शन भी बड़ी आला चल रही है, अनबाइस एनालिसिस भी बड़े आला चल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसी चीज पे काम हो रहा है। बड़े गंदे तरीके से मारा है। कल ही बोल दिया था कि भाई बड़े रन आते हुए दिख रहे हैं, पहले बैटिंग कर लो, पहले बैटिंग कर लो। सबसे बड़ी गलती की मंगोलिया ने, टॉस जीत के बॉलिंग ले ली। आर यू किडिंग मी? टॉस जीत के तुम बॉलिंग ले रहे हो क्या यार, ये क्या टीम है? मतलब एक होता है कि कुलाड़ी पे पैर मारना, ये कुलाड़ी पे जाके गिर गए, कुलाड़ी पे जाके गिर गए और इनका टीडी पॉपर भी हो गया भाई। जो रो रहा है देखो फ्लेक्स भाई, सो मैनी इंडियंस आर क्राइंग। मैंने देखा इनकी पोस्ट मैच एनालिसिस देखे, दे वर सेइंग कि यार व्हाट द हेल दिस इज, एशियन गेम्स में इतनी छोटी बाउंड्रीज और इंटरनेशनल क्रिकेट क्यों रखा गया? अबे घंटे, जब तू यहाँ पे घंटे की पान मसाला सीरीज में इंदौर में छोटी छोटी तू तित्ते से ग्राउंड बना के मेरा नाला प्रिंस सेंचुरी करता है, तब तुम बोलते हो ओ वाओ शुभमन गिल इज बैक, ओ वाओ व्हाट अ प्रिंस, ओ वाओ श्रेयस अय्यर इज बैक। बट जहाँ पे तुम्हारे बड़े पप्पा यहाँ पे दीपेंद्र सिंह छक्के मार देते हैं, यहाँ पे बड़े पप्पा तुम्हारे कुशाल मल्ला मार देते हैं, तो तुम बोलते हो यार इसको इंटरनेशनल स्टेटस क्यों मिल रहा है इन मैचेस को? ये मैचेस तो बड़े छोटे हैं भाई। ये डायमेंशन बताओ, 60 मीटर बाउंड्रीज है, तुम्हारी तो 50 मीटर चल रही थी। 55 मीटर पे तुम्हारा स्काई छक्के मार रहा है। जब तुम बोलते हो वाओ स्काई इज बैक, ओ भाई मुझे बताऊं क्या, इन्होंने मंगोलिया से ज्यादा तो इनकी बजाई है। मतलब यार तुम्हारी, इन्होंने मंगोलिया की और इन घंटों की, रातों की नींद, दिन का चैन, सुबह की अंगड़ाई सब छीन ली, सब छीन लिया। बेचारे अपने 2 ही रिकॉर्ड पकड़ के खड़े हुए थे, वो भी छीन लिया। रोहित का भी रिकॉर्ड लेके निकल गया सेंचुरी का, और युवराज भाई सो रहे थे, सो के उठे, अबे ये क्या हुआ है? दीपेंद्र सिंह, देखो सिंह इज किंग वाली जो बात है ना वो चल गई। एक युवराज सिंह और ये दीपेंद्र सिंह, दोनों ने भाई बोला, युवराज को बोला युवराज भाई। और सबसे बड़ी बात मैं ये आपको बताऊं, ये रिकॉर्ड इसका बड़े पप्पा, ये बड़े पप्पा का जो रिकॉर्ड है ना दीपेंद्र सिंह का, ये कोई नहीं तोड़ सकता। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर सका हूं क्यों, क्योंकि 9 बॉल पे 50 ना, ये सिर्फ इक्वल ही हो सकती है, टूट नहीं सकती। इवन अगर आप 9 बॉलों पे 9 छक्के भी मार दो, तब भी आप यहां पे रिकॉर्ड इक्वल ही करोगे। अगर 9 बॉलों पे 9 छक्के पड़ते हैं कितने रन होते हैं? 54 रन। 9 बॉलों पे 9 छक्के पड़ते हैं तो कितने रन होते हैं? 54। समझ गए? और अगर 8 बॉलों पे 8 छक्के पड़ते हैं तो कितने रन होते हैं? 48। तो इससे यह साबित होता है कि अगर आपको कोई दीपेंद्र सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश भी करनी है तो 9 बॉलों पे ही जाके आप तोड़ सकते हो। उसके अलावा आप इक्वल ही कर सकते हो, तोड़ तो नहीं सकते हो। तो बेटा रिकॉर्ड हम ऐसे बनाते हैं, तो किसी का क्या बोलूं, अभी मैं कोई भी नहीं तोड़ सकता। रिकॉर्ड बनाए आज नेपाल ने ऐसे
कि जो बेटा नहीं टूटते, अनब्रेकेबल रिकॉर्ड, सो मैनी रिकॉर्ड, सुबह सुबह फायरवर्क्स। मैं 6 बजे उठा, इन्होंने एक तो कवरेज नहीं की हुई, मेरी अट गई, मैंने ट्विटर पे हल्ला बोलना शुरू कर दिया, तो फिर थोड़ी देर बाद पता चला कोई डीडी स्पोर्ट पे मैच आने लगा, किसी ने कहाँ लगा दिया, मैंने देखा, और ये मैच अगर कवरेज ना होती इस मैच की तो पैथेटिक सीन हो जाता मेरे भाई। और अब एक और बड़ी न्यूज़ ये दे दूं कि मेरा सैंडी भी 2 विकेटें ले गया है, फास्टेस्ट टू 100 विकेट वो भी आ रहा है भाई। इन लोगों को हजम नहीं, इनको पचता ही नहीं है मेरे भाई। जब संदीप ने 100 विकेट ली ओडीआईज में, इनको पच ही नहीं रहा था, इनको हजम ही नहीं हो रहा था कि ये संदीप कैसे ले गया। उसमें नुक्स निकाल रहे हैं कि संदीप ने तो भूटान पे ले ली, संदीप ने तो बड़ी छोटी टीम पे ले ली, इस पे ले ली, उस पे ले ली। इन घंटों को जरा मैं ये समझाता हूँ, संदीप की जो 100 विकेटें है ना, ये भूटान छुटान छोटी मोटी टीमों की काउंट ही नहीं हुई। शुक्र करो काउंट नहीं हुई, अगर काउंट होती तो बेटा फास्टेस्ट 150 विकेट हो जाती, उसकी काउंट ही नहीं हुई। तुम्हें नॉलेज ही नहीं है क्रिकेट की, उसकी हर विकेट वो काउंट हुई है जो किसी एक आईसीसी के द्वारा, वो टीम एक लेवल की टीम है, उसकी विकेट्स काउंट हुई हैं, उसकी कोई फजूल की विकेट्स काउंट नहीं हुई हैं। तो सोचो मेरे भाई, अब ये यहाँ पे इससे ये नहीं पच रहा था इनको संदीप का रिकॉर्ड, अब तो इतने रिकॉर्ड बना दिए। T20 में सबसे ज़्यादा रन 315 रन कोई नहीं कर सकता, ये तो मैं लिख के कहता हूँ। उसके बाद 270 रन से जीत जाना मैच, 3rd विकेट, हाईएस्ट पार्टनरशिप इन T20, फास्टेस्ट सेंचुरी 34 बॉल सेंचुरी, फास्टेस्ट 59 बॉल 50, कितने रिकॉर्ड्स हैं। और एक टीम 314 करती है, उसी विकेट पे दूसरी टीम 41 पे ऑल आउट हो जाती है। भाई अगर बहुत छोटी पिच थी, बहुत फ्लैट विकेट थी, तो वो भी मान लेते, वो क्यों 40 पे ऑल आउट हो गया, कम से कम 140 तो कर लेते यार। तो ये बच्चों वाली बातें करना छोड़ो कि विकेट ऐसी थी, वो ऐसा था। भाई तुम्हें भी मौका मिलेगा, तुम्हारी भी तो बड़े बड़े तोप बच्चे खेल रहे हैं ना, तुम्हारा भी तो रिंकू खेल रहा है, तुम्हारा भी तो गायकवाड खेल रहा है, बना उनको बोलो तोड़ दे रिकॉर्ड, अगर है तब पर तोड़ दे हम, लेकिन आगे अप्रिशिएट ही करेंगे। क्योंकि ये रिकॉर्ड्स बेटा वंस इन अ ब्लू मून बनते हैं मेरे भाई, वंस इन अ वाइल्ड बनते हैं, और बहुत मुश्किल रिकॉर्ड्स हैं। ये कोई हल्का रिकॉर्ड थोड़ी है, 9 बॉलों पे 9 छक्के मारना बड़ी बात होती है, 9 बॉल पे 50 करना, 350 315 रन कर देना T20 गेम में 120 बॉल्स में। भाई ये तुम मुझे क्या नाम है, वीडियो गेम में करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। वीडियो गेम में तुम इतने रन नहीं कर सकते हो जो ये यहाँ पे कर रहे हैं। देखो, रोने वाले रोएंगे, हंसने वाले हंसेंगे, और बजाने वाले इनकी बजाएंगे। ये रोते रहेंगे और इनका रोने का कुछ, इनका देखो रोने का रीज़न भी है। मुझे समझ आता अगर मंगोलियंस रोते, मंगोलियंस इतना नहीं रो रहे जितना ये रो रहे। मतलब यार क्या हो गया भाई, अप्रिशिएट करो। तुम तो बोलते हो नेपाल इज आवर ब्रदर, तुम तो भाई भाई करते हो यार, तो भाई की खुशी में खुश क्यों नहीं होते। तुम तो कहते हो आर ब्रदर, तो साले सिर्फ पेपर में लिखने के लिए ब्रदर। जब तुम्हारा ब्रदर कुछ अच्छा काम करता है तो उसके लिए ताली तो बजाते नहीं हो ना, उसको अप्रिशिएट करते हो। बैठ गए पोस्ट मैच में, बैठ गए घंटे के, इनके 2-3 मुझे पिक्चर लोगों ने भेजी हैं, बैठ के उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्यों है, वो क्यों है। अबे मोटे, उसकी हालत देखी जो ये बातें कर रहा था। अबे गेंद की शक्ल के फुटबॉल वाले, तू बताएगा हमें कि ये रिकॉर्ड अच्छा है, ये रिकॉर्ड आईसीसी को नहीं करना चाहिए, शेम ऑन आईसीसी, तू हमें बताएगा। अबे गोलगप्पे पानी पूरी बजा दूंगा तुम्हारी मैं। मतलब यार अपने बच्चे करे तो यार, व्हाट अ स्काई इज बैक, श्रियाज इज बैक, माय प्रिंस, व्हाट अ किंग, माय नाला प्रिंस, फलाना प्रिंस, धमाका प्रिंस। बट जब हमारे करे तो भाई नो नो नो, शॉर्ट बाउंड्री, नो नो नो, फ्लैट विकेट। दोगले, क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं इनके, क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं इनके। गया यार, युवराज का रिकॉर्ड गया मेरे भाई। अभी तो मैं आगे बहुत सारी बातें करूंगा, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। कमेंट्री में मैं सुन रहा हूं, अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा था, उसमें बात ही नहीं हुई ऑस्ट्रेलिया इंडिया की, सारी बातें नेपाल की हो रही। क्या बोला था आपके भाई ने, एशिया कप चले जाओ, बर्बाद कर दो किसी टीम को, उसके बाद तुम्हारे डोर्स देखना, उसके बाद तुम्हारा नाम देखना क्या होगा। तुमने अफगानिस्तान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, तुमने इंडिया सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। भाई अफगानिस्तान का भी हाईएस्ट रिकॉर्ड था 278 का, आप तो भाई अलग ही लेवल पे चले गए, 315 पे चले गए भाई। ये मतलब किया क्या है तुमने, मतलब इतनी गंदी मार। मंगोलिया वाले भाई घर जाके बैठ जाएंगे, मंगोलिया वाले घर जाएंगे और बोलेंगे अपने बोर्ड को वी आर सैक्ड। बोर्ड नहीं पूछेगा उनसे, बोर्ड के पास जाएंगे, बोलेंगे यार सैक कर दो, ताले लगा लो, ताले लगा लो अकेडमी में। मतलब एक तो पैथेटिक परफॉर्मेंस। अब समझ आया, जब पहली दफ़ा कोई बड़ी टीम से मैच खेलता है, मंगोलिया के लिए नेपाल इंडिया जैसी, पाकिस्तान जैसी ही बड़ी टीम थी। जैसे नेपाल के लिए इंडिया पाकिस्तान था ना, वैसे ही मंगोलिया के लिए नेपाल था। बट देखो उनकी परफॉर्मेंस और नेपाल की परफॉर्मेंस देखो, पहली दफ़ा सिराज को, कुलदीप को खेलते हुए, रोहित के साथ खेलते हुए, विराट के साथ खेलते हुए 230।
और इनकी हालत देखो, समझे? तुम्हारे पास भी चांस था, तुम भी बना लेते 400 रन नेपाल के अगेंस्ट, क्यों नहीं बने? मार्जिन है ना, तुम्हारी तो फटी पड़ी हुई थी। तुम तो नेपाल के अगेंस्ट भी तुमने पहले बैटिंग ली, क्योंकि तुम्हें डर था कि यार कहीं हम आउट हो गए तो क्या होगा। अब ये नहीं बोलना कि वो नॉकआउट गेम था, बेटा नॉकआउट ये भी था। अगर नेपाल आज हारता वो बाहर हो जाता। तो ये जो मंजन बेचते हो ना बच्चों वाले, ये मंजन नहीं बेचना भाई, ये बेचना ही नहीं हमारे साथ। और जो तुम्हारा घंटा बजा है ना, तो मैंने गाना बजाया है, जंगल में मंगल तेरे ही दम से मंगोलिया का घंटा बजाया है, धोती भी रोते रोते आया है, धोती भी रोते रोते आया है, फास्टेस्ट 50 करके आया है, 9 बॉलों पे 50 करके आया है। दीपेंद्र सिंह पे बात ना की जाए तो बड़ा ख़राब होगा। जिस स्टेज पे वो आया, जितनी बॉल्स उसको मिली, 10 बॉल्स पे 52 रन्स किए, 9 बॉल पे 50 की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी छक्के ही छक्के, 5 बॉलों पे 5 छक्के। फिर ओवर ख़त्म हुआ, हालांकि एक बॉल आउट हुआ था उस बॉल पे रोहित पौडिल, तो उस वजह से, वरना 6 पे 6 भी पड़ जाते। अगली बॉल उसको मिली, उसने फिर छक्का लगा दिया, फिर अगली बॉल पे उसने 2 रन लिए, फिर उसकी अगली बॉल पे फिर छक्का लगा दिया। मतलब उसकी 9 बॉल्स अगर मैं बताऊँ, 6 6 6 6 6 6 2 6 6, बर्बादी बर्बादी, इतनी गंदी बर्बादी। मतलब यार मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ तो इतने कंसिस्टेंट छक्के तो मुझसे नहीं लगते, इस तरीके से मार रहा है भाई वो। और ये मत बोलना छोटी बाउंड्री, भाई सारे छक्के बता दूं 70 मीटर 80 मीटर के ऊपर ही थे, सारे बाहर फेंके उसने। जितने भी लेग साइड पे अगर आप उसको हाफ वॉलीज प्रेजेंट करोगे तो वो बेटा ग्राउंड से बाहर ही फेंकेगा। वो तो शुक्र करो पता था यहाँ पे चाइनीज को कि भाई ये ऊपर तक नेट्स लगा दो, उन्होंने ऊपर तक नेट्स लगाई हुई, वरना ये तो झाड़ियों में बॉलें फाड़ देते भाई, बॉलें फेंक दी थी इन्होंने बाहर, 15-20 बॉलें चेंज हो जाती। उन्होंने भाई नेट्स पहले ही लगा के रखे हुए, उनको पता है भाई अपने बस का नहीं है यार, ये इतने बड़े बड़े प्लेयर लेके आए हुए। करण केसी थी, हल्क बैठा हुआ है, उसकी बैटिंग नहीं आई, बाकी किसी की बैटिंग नहीं आई, संदीप भी 2 विकेट। मतलब मुझे ये बताओ, कुशाल मल्ला 100 रन भी कर रहा है, 140 भी कर रहा है, और पहली बॉल उसने कराई विकेट भी ले ली। मतलब मैं ये देख रहा हूँ ये बंदा कर क्या रहा है, जो बॉलिंग करवा रहा है विकेट ले रहा है। अविनाश बोरा पे बात नहीं की तो भाई बड़ा गलत हो जाएगा, क्या उसने एक्यूरेट बॉल की है। बट गुलशन झा, व्हाट द हेल, तुम यहां पे भी एक्स्ट्रास दे रहे हो, तुम यहां पे भी 3 ओवर में 18-18 खा रहे हो और विकेट नहीं ले रहे हो। सिर्फ गुलशन झा का, गुलशन झा मैं बताऊं, गुलशन झा बहुत प्यारा बॉलर, अच्छा, बट ये कभी कभी बताऊं क्या करता है, एक्स्ट्रा करता है। ये पता नहीं, अपनी बेसिक्स पे रहो मेरे भाई। तुम एक्स्ट्रा करने पे जाते हो कि मैं विकेट फाड़ दूंगा, मैं बहुत तेज करूंगा, मैं यॉर्कर मार, पता नहीं क्या क्या, तो तुम्हारी लाइन चेंज हो जाती है, तुम वाइडो पे आ जाते हो, तुम कभी हाफ वॉलीज प्रेजेंट करने लगते हो। तुम अगर मंगोलिया पे भी तुम इतने रन दोगे तो भाई आगे क्या होगा, क्या होगा। ये हरकतें नहीं करो, अपनी जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसमें रहो। ये विकेट्स पे आपको अपनी स्ट्रेंथ पे रहना है, आपको एक्स्ट्रा। ये बताऊं क्या, गुलशन झा जो है ना, ओवर एक्साइटेड हो जाता है और एक्स्ट्रा करने लगता है। वो देखता है अच्छा ये विकेट ले रहा है, चलो मैं तो विकेट ही फाड़ दूंगा, मैं विकेट पे ऐसी बॉल मारूंगा कि विकेट ही बाउंड्री से बाहर चली आएगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अपने बेसिक्स पे रहो। अविनाश बोरा, व्हाट अ पॉजिटिव मैन, व्हाट अ पॉजिटिव। ये बॉलर आपका आगे जाने वाला बॉलर है, जो आपको बहुत ज़्यादा सर्व करके रख सकता है, बट इसको आपको अपना हीरा बनाना है। अभी तक लाइक नहीं किए किसी ने भाई, 1000 के ऊपर लाइक चाहिए। 2000 लोग बैठे हुए, 1000 के ऊपर लाइक चाहिए। सब्सक्राइब जितने लोग बैठे हुए फटाफट कर दो, जितने लोग बैठे हुए। आज भी नहीं करोगे क्या? तो ये जो अविनाश बोरा पे मैं बात कर रहा था, वो बड़ा एक्सेप्शनल बॉलर है, मैं उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखता हूँ, उसको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। और ये जो नेपाल की प्रैक्टिस हुई है ना आज, ये प्रैक्टिस, ये ओवर द मून इनको ले गई। मैंने क्या बोला था, मेरी वीडियोस जो देखता है, मैंने क्या बोला था भाई, रन रेट तो छोड़ ही दे मेरे भाई, रन रेट +13, मतलब रन रेट का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी प्लस तो मैंने किसी की नहीं देखी होगी भाई, इतनी प्लस तो देख, सोचो अगर ये 50 ओवर गेम होता, 1500 रन क्या हो जाता भाई। शुक्र करो ये एशिया कप के क्वालिफायर्स टाइप गेम नहीं था, ये वो नहीं था भाई, वरना तो भाई बर्बादी हो जाती। अब ये जो यूएई है ना, ये डर गए कि भाई ये एशिया वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में क्या होगा, एशियन रीजन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में क्या होगा। तो ये जो फॉर्म है, ये जो आपका आज प्रैक्टिस हुई है, हर लड़के ने क्लिक किया है, हर बॉलर को विकेट मिली एक्सेप्ट गुलशन झा। क्या नाम है, सोमपाल आया, वो विकेट, करण केसी 2 विकेट, करण केसी ने क्या बोल्ड मारे, विकेटें ही उड़ा दी उसने। फिर संदीप आया, उसको 2 विकेट, जो बॉलर आया उसको विकेट मिली। ब्रिलियंट बाय नेपाल, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। ऐसी परफॉर्मेंस नहीं होती है, इस परफॉर्मेंस को जितना प्रेस करो, इसमें रोने से बेहतर है। वो सारे लोग रो रहे हैं, ये नहीं वो नहीं, भाई अप्रिशिएट करो। अगर इतना तप्पड़ जो होता है ना, एक रिकॉर्ड टूटता, मैं मानता कि यार युवराज का रिकॉर्ड तोड़ दिया
कि मतलब 9 बॉल पे 50 कर ली, एक होता ना मैं मानता, भाई सैकड़ों रिकॉर्ड, 10 से 15 रिकॉर्ड बने तो भाई तारीफ बनती है, बड़े पप्पा की तारीफ करो। बड़े पप्पा की तारीफ नहीं करोगे तो नालायक बच्चे कहलाओगे। हर वक्त रोते नहीं रहते, अपनी बारी में, मतलब जब अपने रन्स करते हैं, अभी रो रहे हैं ये लोग, जब खुद करते हो तो बल्ले बल्ले, हम करें तो तुम्हारी जले हैं, खुद करो तो बल्ले बल्ले हैं, हम करें तो तुम्हारी जले। मतलब यार बड़े हो जाओ, थोड़ी सी एक अपना दिल बड़ा करो। हम तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं, तुमने जीता है बहुत सारे टूर्नामेंट, मैंने नहीं आगे यहाँ पे प्रेस किया, कितने लोगों ने मुझे देखा भाई मैंने हर टीम को प्रेस किया, और यहाँ पे जब हमारी बारी होती है तो ये आके गलत कमेंट करते हैं और गलत जाके अपने एनालिसिस भी कर रहे हैं। वहाँ पे ट्वीट्स देखो इनकी, पढ़ो जाके, ट्वीट्स में लिख रहे हैं छोटी बाउंड्री। भाई कल तक तुम कहाँ थे? छोटी बाउंड्री तो 2 दिन पहले भी थी इंदौर में, पान मसाला के बैनर तो वहां भी लगे हुए थे, वहां तो तुमने नहीं बोला कि स्काई 55 मीटर के छक्के करा रहा है, 4 बॉलों पे 4 उसने करा दिए। तब तुम कहाँ थे मेरे भाई? तब जो तुम 400 मार रहे थे गंदी विकेट पे, जब मैं आगे बोल रहा था, तब तो तुम नहीं थे। तब तो वही ना, हम करें तो बल्ले बल्ले भाई, ये करेंगे तो भाई जले हमारी। ये जो तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड्स हैं, दोगलापन है, इसको कम करो मेरे भाई। खुद करते हो तो भाई प्रिंस इज बैक, श्रियास इज बैक, द वॉल, द फलाना, द ढिमकाना, द पता नहीं क्या क्या, केएल राहुल इज बैक, द अथियावाला इज बैक, द प्रिंस, द स्काई। एक तो नाम तुमने इतने रखे में, कोई स्काई है तुम्हारा, कोई किंग है, कोई प्रिंस है, कोई दी वॉल है, कोई पता नहीं कौन कौन है भाई। अबे मतलब नाम तो ढंग के रखो, बेइज्जत करवा रहे हो तुम। मतलब ऐसे नाम प्रिंस नाम दे रहे हो, प्रिंस पे लानत है। ये तो जो प्रिंस होगा आइंदा के बाद, जो भी प्रिंस होता है वो बोलता है अबे ऐसे प्रिंस, लानत है मुझ पे, फिर तो सल्तनत गिरा देंगे ऐसे प्रिंस होने लग गए तो ये जो सेल्फ प्रेजिंग है ना तुम्हारी, जब खुद की प्रेजिंग करते हो तो बड़े पप्पा जो सामने रन्स करते हैं उनकी भी किया करो भाई। खुद ही, एक तो मुझे समझ से बाहर है, ये खुद ही खुद प्रेज बहुत करते हैं, खुद ही में मतलब किंग भी बने हुए, खुद ही में दी वॉल भी बने हुए, खुद ही में डबल स्टार भी बने हुए, जनरेशन टैलेंट, ढिमकाना टैलेंट, फजूल टैलेंट, ये टैलेंट वो टैलेंट। ये टैलेंट नहीं दिख रहा जो 34 बॉल पे सेंचुरी कर रहा है, वो टैलेंट नहीं है। वो कहेंगे विकेट खराब थी। जो 9 बॉलों पे 50 कर रहा है वो टैलेंट नहीं है। टैलेंट हमारा है जो इंदौर की छोटी छोटी बाउंड्री पे 55 मीटर के छक्के करा रहा है। भाई इनके छक्के देखे तुमने? 80 मीटर से कम कोई छक्का मारा है कुशाल मल्ला ने, और ये 1-2 को छोड़ के दीपेंद्र सिंह ने। मुझे बताओ, जो लंबे लंबे लॉन्ग ऑन पे छक्के मारे, सबसे लंबी बाउंड्री लॉन्ग ऑन पे ही थी, वो उसने बाहर फेंके कुशाल मल्ला ने, अगर आपने देखे हो तो। दीपेंद्र सिंह के जो है वो मिड विकेट पे स्क्वायर लेग पे छक्के करा रहा था, लेग साइड के जो छक्के हैं वो तुम्हें क्या 50 मीटर के लग रहे हैं? वो बाउंड्री से बाहर फेंके भाई, फील्डर जितना भी दूर खड़ा कर दो वो छक्का ही है। तुम ये जो बातें करते हो कि नेपाल ने सिर्फ बच्चों को मारा है, बेटा तुम भूल गए क्या? तुम्हारे आर्दे को छक्के भूल गए तुम? तुम्हारे सिराज के छक्के भूल गए? तुम्हें भी तो मारा है। तुम्हारे कुलदीप को एक विकेट नहीं दी। तो ये जो फजूल की बातें करते हो ये नहीं करो। सेल्फ प्रेजिंग अपनी करना छोड़ दो, दूसरे को भी प्रेज किया करो। नेपाल इज इनक्रेडिबल, नेपाल परफॉर्मेंस इज इनक्रेडिबल, सो मैनी रिकॉर्ड्स ब्रोकन, सो मैनी सेंचुरीज, सो मैनी 50, सो मैनी सेंचुरी, पता नहीं क्या क्या कर दिया इन्होंने। और ये रिकॉर्ड वंस इन अ जनरेशन बनते हैं, ये रिकॉर्ड वंस इन अ वाइल बनते हैं। ये रिकॉर्ड आई डोंट थिंक सो कि कोई 315 का रिकॉर्ड तोड़ देगा बहुत जल्दी, कोई 34 बॉल सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ देगा बहुत जल्दी। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो कि 9 बॉल पे सेंचुरी का रिकॉर्ड नहीं टूटता। ये तो ऐसा रिकॉर्ड है टूटता ही नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा बताया 9 बॉल पे 9 छक्के भी मारोगे तो ये रिकॉर्ड इक्वल होगा, टूटेगा नहीं। तो दीपेंद्र सिंह का 9 बॉल पे 50 करने का रिकॉर्ड हमेशा कायम रहेगा, कोई रिकॉर्ड इसको नहीं तोड़ सकता है। और मुझे नहीं लगता 273 का बिग मार्जिन कोई भी टीम इसको तोड़ पाएगी। आई डोंट थिंक सो यार। अगर कोई 315 भी करती है तो आई डोंट थिंक सो कि किसी के अंदर इतना तप्पड़ है कि अगली टीम को 40 पे ऑल आउट कर दे और फिर ये रिकॉर्ड 1 रन से अपने नाम कर ले। आई डोंट थिंक सो। 270 रन से जीत रहे हैं मेरे भाई। 200 रन T20 में बनाना अजाब है। तुम 270 रन से T20 में जीत रहे हो। सोचो ये ODI गेम होता तो क्या हो जाता। और +13 रन रेट, और मंगोलिया +13 माइनस डेड। क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ मेरे भाई। हर चीज़ पॉजिटिव है। फास्टेस्ट सेंचुरी भी है, फास्टेस्ट 50 भी है, बिगेस्ट पार्टनरशिप भी है, बिगेस्ट रन मार्जिन भी है, हाईएस्ट T20 स्कोर भी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं छक्के। और एक और बड़ा रिकॉर्ड, 26 छक्के मारे हैं एक इनिंग में। ये रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। 26 सिक्सेस इन 1 इनिंग।
दीपेंद्र सिंह आईडी। और जो तुम रो रहे हो कि फ्लैट विकेट थी और छोटी बाउंड्री थी, तो अगर छोटी बाउंड्री थी, फ्लैट विकेट थी, तो मंगोलिया को क्या हुआ? ये 41 पे क्यों अलाउड होगा? ये भी मार थे। अगर 40 मीटर, ये एक तो ये इतने एग्जैजरेट करते हैं, 55-60 मीटर बाउंड्री को 40 बता रहे हैं। मतलब यार अकल के नाखून लोग, घंटे के 30 यार्ड तो सर्कल होता है, तो 40 मीटर बाउंड्री रख रहा है। मतलब आंखें हैं, कंचे लगाए हुए आंखों में, मोतिया वोतिया उतरा हुआ है, क्या हुआ है? तुम्हें दिख ही नहीं रहा कि वो बाउंड्री 60 मीटर है भाई, 40 मीटर? आर यू किडिंग मी? तुम्हारी जल रही है, सांस जल रही है। जलना बंद करो। नेपाल स्टोल एवरी रिकॉर्ड ऑफ इंडिया, एवरी रिकॉर्ड ऑफ एवरी टीम। दैट्स वाई दे आर जेलस यार। जेलसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं सुनता हूँ बड़े बड़े भाई पे, मैं तो भाई बोलता हूँ, अपने भी बड़े रिकॉर्ड तोड़े, मैं तो भाई बोलता हूँ, तो मैं आके अप्रिशिएट भी करता हूँ। तुम तो बोलते हो नेपाल भाई, नेपाल भाई, मेरा भाई, मेरा भाई। तो जब भाई है तो भाई भाईगिरी दिखती क्यों नहीं है? ये जेलसी क्यों दिखती है? सिर्फ उस पर भाई हो, आई लाइक योर कमेंट, थैंक यू। सिर्फ पेपर में भाई हो हैं, वैसे तो तुम्हारी कोई भाईगिरी दिखती नहीं है। विशाल बुड्ढल ने सही बोला था कि मैं भाई ये दोस्ताना बनाने नहीं गया हुआ, मैं सेल्फी बॉय बनने नहीं गया हुआ, मैं बर्बाद करने गया हुआ। और एक और बड़ा रिकॉर्ड, 550 स्ट्राइक रेट थी दीपेंद्र सिंह की। 500 के स्ट्राइक रेट पे खेला है मेरा दीपेंद्र सिंह, 500 के स्ट्राइक रेट पे। तौबा तौबा भाई, ये ऐसी की तैसी इन्होंने मचा दी है। वीडियो को जिसने अब तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर ले। आपके भाई के अनबाइस एनालिसिस आते रहेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अंडर 19 आपका हार्ड लक हुआ, आप हार गए, कोई बात नहीं। मैं वही देख रहा था जिस वजह से मैं लेट हो गया। सुबह सुबह मैंने वीडियो की थी। इस वीडियो को जितना फैला दो कम है, बर्बाद कर दो, फैलाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जो लोग मेरी काट काट के डाल रहे हैं वीडियोज़, कम से कम भाई अप्रीशिएट नहीं करते हो, कम से कम भाई वही दे दिया करो क्रेडिट, क्योंकि वीडियो तो मेरी है। मैं अपनी वीडियो पे क्रेडिट मांग रहा हूँ यार, मतलब हद होती है। दूसरे का मांगे समझ आता है। आप सबको पता है 2 मिनट नहीं लगेंगे, सबकी उड़वा सकता हूँ मैं वीडियोस, तो मैं नहीं करता। मुझे नहीं है ये मसला भाई, मैं चाहता हूँ सब जगह जाए, बट कम से कम क्रेडिट दिया करो। आप मेरे ही नाम से बात कर रहे हो भाई, ये आगे जाके लोगों के लिए मसला है। कोई समझ रहा है मैं हूँ, वो मैं बन के बातें कर रहा हूँ उनके साथ, कुछ भी वो ऐसी तैसी कुछ भी बात कर ले, वो तो मेरे प्यार में उनसे बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं करो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सिर्फ मेरी आईडी यही है, सिर्फ मैं यही वीडियो करता हूँ और कहीं नहीं करता। बाकी जहाँ भी वीडियोस आती हैं कोई और मेरी लगा रहा है, अगर वो क्रेडिट नहीं देते तो आप सबका ये जिम्मेदारी है, मैं आपको दे रहा हूँ। जो भी पसंद करते हैं होप्स हो के वो बात मानेंगे, तो कमेंट्स में जाके भाई को क्रेडिट दे दिया करें कि ये है, ताकि लोगों को पता लगे कि वो मैं रियल नहीं हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग यही समझ रहे हैं वो रियल है, वो आके फिर उनसे डायरेक्ट बात करते हैं, कुछ करते हैं, तो बाद में वो समझते हैं मैंने उनसे वो चीज़ मांगी है या मैंने उनसे ये डिमांड्स की हैं या जो भी है, तो वो मैं नहीं हूँ भाई। तो मेरे नाम पे जो भी कर रहा है कम से कम क्रेडिट दिया करो। लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे गाइस। और आज तो छोड़ना नहीं है, आज तो पार्टी की रात है, आज फुल पार्टी हो जाए, ठीक है गाइस। लव यू ऑल।